माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां, जहां 35,999 से शुरू बैटरी की गाड़ियां हैं मौजूद, जिसको लाइसेंस आरसी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। आइए अगली खबर, बहुत बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हैदराबाद का जाना माना चंदा चोर, जो कि जुबली हिल्स बाय इलेक्शन में इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहा था, अपना नॉमिनेशन भी दाखिल कर दिया था, लेकिन सबसे पहले शहर में सबसे पहले सच न्यूज़ ने ये खबर बता दी थी कि भाई सलमान का नॉमिनेशन रिजेक्ट होने वाला है, रिजेक्ट हो जाएगा। इस बात पे थालियां मारेंगे, हमें शाबाशी देंगे या कमेंट में जो है आप अपना जवाब देंगे, क्योंकि हमारी कहावत सही निकली। मैंने कब कहा था, ये रील आप देखिए। वैसे तो जो है जुबली हिल से इन लोग ने अपना नॉमिनेशन भी दाखिल कर दिया है। अब इसमें किस हद तक सच्चाई है या नहीं है, अब जो है इनका नॉमिनेशन एक्सेप्ट करेंगे या नहीं तो फिर इसको डिक्लाइन कर देंगे, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि इनके ऊपर कहीं ऐसे पीडी एक्ट भी है और कहीं ऐसे केसेस भी है। तो बहरहाल जो है स्क्रूटनी के बाद सलमान का नॉमिनेशन रिजेक्ट कर दिया गया। अब कोई इलेक्शन वो लड़ने वाला नहीं। वैसे तो वो उस काबिल है भी नहीं, क्योंकि क्रिमिनल है, उसके ऊपर कहीं केसेस बुक है, कहीं ऐसे पीडी एक्ट के केसेस भी है, और जो है ये उस काबिल भी नहीं है। चले आते हैं, ना जाने कहां कहां से चले जाते हैं, हराम का पैसा लेकर अपने आप को हीरो समझते हैं। यहूदी में और इनमें कोई फर्क नहीं। वहाँ का यहूदी जो कि फ़लस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म सितम कर कर, बमबारी कर कर कहीं ऐसे मजलूम मुसलमानों को शहीद कर दिया, और ये चंदा चोर जो है वो शहीद मुसलमानों की शहादत के ऊपर, शोदाओं के ऊपर उनका नाम लेकर, चंदा लेकर पैसा जमा कर लिया। अब क्या ऐसा इंसान कहीं जिंदगी में कामयाब हो सकता? इसकी ताज़ जिंदगी ये सुकून में नहीं रह सकता, क्योंकि उन मजलूम गयूर शोदाओं का पैसा इसने खाया है। उनकी फोटोआं दिखाकर, उनका नाम बताकर जो है चंदा लिया। कहीं ऐसे रहमदिल मुसलमान जो है इसके अकाउंट में पैसे दाखिल कर दिए, इसको पैसे दे दिए। मैं अदबन गुजारिश करता हूँ उन सभी मुसलमानों से, जिस किसी ने भी इसके अकाउंट में चंदा दिया था, पैसे डोनेट किए थे, वो लोग मुझसे कॉन्टैक्ट में आए, क्योंकि सोशल मीडिया पर मेरा ऑफिस का नंबर है। व्हाट्सएप के ज़रिए जो है आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप जो है जो पैसे उसको सेंड किए थे उसका स्क्रीनशॉट आप मेरे को भेज सकते हैं। इसके खिलाफ एक ज़बरदस्त मुकदमा हम दर्ज करने वाले हैं। इसके खिलाफ हम कार्रवाई ज़रूर करेंगे। आप जो है, वैसे तो हमारे शहर में 99% अच्छे वकील हैं। कुछ ऐसे वकील भी है जो कि ये कहते हैं कि आ जाओ मुसलमानों, हम आपकी मदद करने वाले हैं। जैसा कि DKZ का भी एक केस उठ गया था, तो जो लोगों का पैसा डूब गया था उनको भी आज दिलाई थी कि आ जाओ, मैं उसके खिलाफ केस बुक करने वाला हूं। तो कहीं ऐसे मजलूम मुसलमान चले गए थे, और उसके बाद जो है सीधा DKZ के चेयरमैन से, फाउंडर से टाई अप हो गया। पैसा मिल गया, पैसा खा लेते हैं। यानी जो मजलूम है, वो कहावत है ना कि अभी मरीज की बिस्तर पे ले लेते बोल के, वही हाल है ऐसे कुछ चोर वकीलों का। वैसे वकील अच्छे होते हैं, मेरा खुद का बेटा भी वकील है, मैं वकीलों की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं इज्जत करता हूँ। बहुत बड़ा पोस्ट है, बहुत बड़ा रुतबा है, क्योंकि इंसाफ के लिए लड़ते हैं। तो बहरहाल कुछ ऐसे भी है जो कि मजलूम लोगों को बुलाकर, उनको गेट टुगेदर कर कर, उनके सेना लेकर जो है एक PIL दाखिल करते हैं। उसके बाद जो है धमकी देते हैं वो फ्रॉड को, जिसने स्कैम किया था उसको धमकी देकर कहते हैं कि मैं तुम्हारे ऊपर केस करने वाला हूं। उसके बाद फौरन आ जाता है और जो है इनको कुछ दे देता है हाथ में, वो ले लेते हैं। उसके बाद अनजान मार देते हैं। ऐसा कई बार हुआ। HYC के केस में भी ऐसे ही हुआ। कई लोग ने चंदा दिया तो लोग से कांटेक्ट में ये आ गए और बोले कि आ जाओ, उसके खिलाफ केस करेंगे। केस करने जाते हैं, केस कर भी देते हैं, फिर उसके बाद उनसे हाथ मिलाकर पैसे ले लेते हैं। तो सोच समझ कर वकीलों के पास जाइए, कौन सा वकील आपका साथ देने वाला है, वो हिसाब से जो है आप जाइए। वरना जो है छोटे मोटे वकील ऐसे आ जाएंगे, ऐसे एक वीडियो बनाएंगे, आप भरोसा कर कर आ जाएंगे तो सीधा आके वाली पार्टी से हाथ मिलाकर पैसे खा जाएगा। बहरहाल जो है चंदा चोर का नॉमिनेशन रिजेक्ट हो चुका है। क्या कभी आप बंदर का पिछवाड़ा देखें? नहीं देखें तो एक बार देख लीजिए, क्योंकि कहीं लोगों की सूरत से मालूम पड़ जाता है कि इसकी सीरत कैसी है। लालची सूरत, गोरे होने का मतलब ये नहीं कि भाई इन्हें खूबसूरत है। बंदर का पिछवाड़ा भी लाल लाल होता है, देखे होंगे आप, नहीं देखे तो गौर से देख लीजिए। बहरहाल सूरत पर एक पैसे का नूर नहीं।
जो हक की बात, हक का काम, हक की कमाई खाता है ना, उसके चेहरे पे अल्लाह का नूर होता है, जो इंसानों को साफ साफ नजर आता है। जो बेईमान बट्टेबाज होता है ना, उसके चेहरे पर एक पैसे की रौनक नहीं होती। यहूदी से भी बदतर होता है ये, क्योंकि ये मुनाफिक होता है। मुनाफिकों के चेहरे पर रौनक नहीं आ सकती, ये अल्लाह की मार है। तो बहरहाल आखिरी में फिर ये कहूँगा सभी को जो है, जो कहीं खुश हो रहे हैं उनके लिए मुबारकबाद, जो दुख हो रहा है उनको जो है सॉरी, क्योंकि चंदा चोर का नॉमिनेशन रिजेक्ट हो चुका है। उसकी इत्तला तो हमें पहले से ही थी, क्योंकि इसके कारनामों के हिसाब से इसका नॉमिनेशन रिजेक्ट होना ही था, क्योंकि ये चंदा चोर जो है हमारे ऊपर भी केस बुक करा। अब इन्हें है इतना शैन है, हमारे लेवल का नहीं है। तो बहरहाल हम जो लड़ते हैं, हमारे लेवल वालों से लड़ते हैं, हमारे बराबर वालों से लड़ते हैं। अब ये चंदा चोर जो है, इसका कोई आदमी है भाई, ये पता नहीं, जाकर जो है हुमायूं नगर पीएस में 6-7 चैनलों के ऊपर केस बुक करवाया कि हम जो है इसका नाम खराब कर रहे हैं, इसको जो है इससे खिलाफ न्यूज़ बता रहे हैं। हम तेरे खिलाफ न्यूज़ आज से नहीं, कल से नहीं, शुरू से ही बताते आ रहे हैं, क्योंकि तूने गलत काम किया है, जिसकी वजह से हम ऐसे खबरें तेरे बताते हैं, तेरा भांडा फोड़ते हैं। बहरहाल तू एक केस बुक कर या 100 केस बुक कर, वैसे तू हमारे लेवल का नहीं है, हम तेरे से बात भी नहीं करेंगे, तेरे से लड़ेंगे भी नहीं। अब जो पुलिस ऑफिसर ने केस बुक किया है, हम उनसे बात करेंगे, हो सका तो उनको भी हम कोर्ट में बुलाएंगे, हम भी कोर्ट में जाएंगे। अब कानूनी लड़ाई जो है हम पीएस से लड़ेंगे, पुलिस वालों से लड़ेंगे, क्योंकि क्या बेसिस पे जो है पुलिस वालों ने हम पे ये केस बुक किया है। और ये चंदा चोर जो है, जो हमारे पैर का जूता है ना, वो जूते के ऊपर जो धूल है ना, वो धूल के बराबर भी नहीं है चंदा चोर। तो हम इसके क्या बात करेंगे, ये हमारे लेवल का नहीं है, छोटा इतना ही है, हमारे काउंटिंग में भी नहीं आता है। तो बहरहाल फिर से एक बार चंदा चोर का नॉमिनेशन कैंसल हो चुका है। इलेक्शन लड़ने के ख्वाब देख रहा था, अब घर में बैठे बैठे ख्वाब देखते रहे, और क्या क्या करने वाला है वो भी ख्वाब देखते रहे। 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों के लिए अजीम पेशकश। हैदराबाद दक्कन में एक नुमाया नाम माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम, जो बहादुरपुरा चौराहा, किशनबाग रोड, हैदराबाद में मौजूद है, जहां पर आपकी ख्वाहिश के मुताबिक 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन और खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां मौजूद, जिसको लाइसेंस, आरसी, नंबर प्लेट की जरूरत नहीं है। इस गाड़ी को कम उम्र लड़के लड़कियां स्कूल और कॉलेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके अलावा औरतें और सीनियर सिटीजन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 10 ता 12 मॉडल्स दस्तयाब है, जिसकी कीमत सिर्फ 35,999 से शुरू होकर 86,999 पर खत्म होती है, जिसमें मोटर और कंट्रोलर की वारंटी 2 साल है, बैटरी चार्जर की वारंटी 1 साल है। ये तमाम मॉडल्स नेक्स्ट जेन मोटर्स बहादुरपुरा पर मौजूद है। मजीद तफसीलात के लिए 9246109197 या फिर 9246209197 पर रब्त करें।